हेलो यूएस, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं चैनल और अपन देखने वाले हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर्स हैं तो कैसे अपन उनको वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि वो सही है या गलत है, वो कैसे अपन चेक कर सकते हैं। या फिर अगर अपन को उनसे कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि अगर लेट्स सपोज अपन को ट्रेड नेम चाहिए, या फिर अगर अपन को लेट्स सपोज स्टेटस चाहिए, या फिर अगर अपन को एड्रेस चाहिए, तो वो अपन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लेट्स सपोज अगर अपने पास एक जीएसटी नंबर है तब तो बहुत ही ईजी होता है, अपन जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं, अपन उस पर डेटा फैच कर सकते हैं, वो अपन सबको आता ही है। बट अगर अपने पास मल्टीपल जीएसटी नंबर्स हो तो उस केस में अपन किस तरीके से वर्किंग करने करेंगे, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन अपनी शीट खोल लेंगे जिसमें भी अपने जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें मैंने मल्टीपल कंपनीज के जीएसटी नंबर्स ले रखे हैं और उनका नेम ले रखा है। ठीक है, नेम नहीं भी आपके पास तो चल जाएगा, ये मैंने बस इलस्ट्रेटिव पर्पस के यहाँ पे नेम भी इनके इंसर्ट कर रखे हैं। और दूसरी बात, जिसको थोड़ी सी पावर क्वेरी वगैरह आती है ना, देखो उसके लिए तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहने वाला है, वो तो उसको मल्टीपल टाइम्स यूटिलाइज कर सकता है। बट अगर किसी को नहीं भी आती ना तो कोई भी ऐसा इशू है नहीं, क्योंकि इन स्टेप्स को आप जो है फॉलो करोगे एज इट इज़, तो आप अपना आपका जो काम है वो बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको इन स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइम इसे फॉलो कर लो तो आपकी शीट रेडी हो जाएगी। एंड क्योंकि अगर आपकी शीट रेडी हो गई तो जो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जो जीएसटी नंबर्स हैं वो उसी शीट में कॉपी पेस्ट करना है, तो आपका काम वहीं से बन जाएगा। तो ये सिर्फ आपका एक वन टाइम प्रोसेस रहने वाला है। तो आइए चलते हैं अपन को इसको अपन कैसे करते हैं, अपन यहाँ पे सीखते हैं। तो पहले तो अपन अपनी शीट खोल लेंगे, यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक शीट बना ली है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन को एक ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जो कि ओपन सोर्स हो और जो कि पब्लिक डोमेन में, जिससे अपन जीएसटी फाइंड कर सकते हो। एंड साथ ही वो ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो, जैसे कि कैप्चा वगैरह जैसे फाइंड आउट करना होता है, तो वैसी चीज़ उसमें नहीं हो। ठीक है, अब जैसे आपकी चैट जीपीटी वगैरह होगी तो उन वेबसाइट्स पे ये वाला फीचर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी कोड होता है वो बहुत ही हाई लेवल होता है, तो अपन उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। बट अपन को ऐसी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि अपन अपना काम बन पाए। तो ऐसी वेबसाइट अपन कैसे ढूंढेंगे, तो देखो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी एक ऐसी वेबसाइट ढूंढ ली है जिसके थ्रू आपका काम बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे। इस तरीके से अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे और वहाँ पे अपन सर्च करेंगे रीजर पे जीएसटीएन। ठीक है, अपने रीजर पे जीएसटीएन सर्च कर लिया तो ये अपनी वेबसाइट आ जाएगी, इसको अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अपना वेबसाइट खुल गया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को जाना है अपने शीट पे। शीट पे अपन जाएंगे और कोई से भी जीएसटी नंबर अपन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसको कॉपी कर लेना है। तो लेट्स सपोज मैंने ये एसबीआई वाला जो जीएसटी नंबर है इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब अपने अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे अपन इसे पेस्ट कर देंगे। लेकिन पेस्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे इसका जो डीबगर जो टैब है वो आपको खोलना पड़ेगा। डीबगर टैब आप कैसे खोलोगे, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पर आओगे और यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दोगे। राइट क्लिक आप करोगे तो यहाँ पे आपका इंस्पेक्ट करके ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, F12 करके आप इसे खोल सकते हो, या फिर आप इसे कंट्रोल शिफ्ट आई करके भी खोल सकते हो। अब ये इस तरीके से आपकी विंडो खुल जाएगी। तो अब जब इस तरीके से आपकी विंडो खुल गई तो यहाँ पे जो ये नेटवर्क वाला है ना, ये देखो ये वाला, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। ये जो नेटवर्क वाला है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे पेस्ट करना है। आपने अपना जीएसटी नंबर पेस्ट किया और इसे आप सर्च कर दोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो अपन ने जो डेटा चाहा था वो अपना आ गया यहाँ पे खुल के। ठीक है, तो इससे अपन ये सारी चीज़ अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट से। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को वो वाला कोड ढूंढना है जहाँ पे इस जो जीएसटी नंबर है इसको अपन ने सर्च किया तो इसका ये डेटा आया। तो अपन कैसे ढूंढेंगे, अपन देखो इधर आएंगे तो इधर बहुत सारी चीज़ अपन ने आ रही हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली ऐसा कोड फाइंड आउट करना है। एंड ऐसा कोड कौन सा होगा जो अपन ने डेटा इनपुट करा है ना, वो उसके सिमिलर जो आपको यहाँ पे नेम में दिख रहा होगा वही वाला आपका कोड होने वाला है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपन ने डेटा ये जीएसटी नंबर एंटर किया था, तो ये वाला जो कोड है ना आपका, ये वाला आपका सिमिलर है। और दूसरा अपन इसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट लिख के आ रहा है ना, जो गेट जो लिखा आ रहा है प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड गेट, तो ये जो रिक्वेस्ट मेथड गेट है अगर ये गेट ही आ रहा है तो फिर इसका मतलब अपन ने सही वाला जो है सेलेक्ट किया। अगर यहाँ पे पोस्ट आ रहा हो या फिर और कुछ आ रहा हो तो फिर अपन ने गलत वाला सेलेक्ट किया। अब ये वाला खुल गया। तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बट अगर आप इसको एज इट इज फॉलो करोगे ना तो बहुत ही ईजी रहने वाला आपके लिए। अब अपन क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट यूआरएल है इसका, ये वाला यूआरएल अपन कॉपी कर लेंगे। ये वाला यूआरएल अपन कॉपी कर लेंगे। तो ये अपन ने कॉपी कर लिया, तो ये साइट का काम अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन अपने जाएंगे एक्सेल पे। एक्सेल पे जाएंगे, एक न्यू वर्कबुक बनाएंगे। तो यहाँ पे जाके एक बैंक वर्कबुक अपन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन पावर क्वेरी रन करेंगे। तो इसलिए अपन डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, तो गेट डेटा आ गया। गेट डेटा पे अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। देखो अगर आपको पुराना एक्सेल वर्जन है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस अलग हो जाए, लेकिन आपको लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पे क्लिक करना है। पुराने एक्सेल वर्जन में भी ये लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर तो एज इट इज आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। इसके बाद का प्रोसेस तो आपका सेम ही होने वाला है, चाहे आप कोई सा भी वर्जन फॉलो कर रहे हो। तो ये आपका विंडो लॉन्च हो जाएगी। तो आपकी इस तरीके से ये विंडो आ जाने वाली है, इस तरीके से विंडो आ जाने वाली है।
अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेफ्ट पेन अपना आ रहा है यहाँ पे क्वेरीज लिखा आ रहा है, तो इस पर अपन राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन न्यू क्वेरी क्लिक करेंगे, और न्यू क्वेरी में क्योंकि अपन वेब से डेटा ले रहे हैं तो यहाँ पे अपन अदर सोर्सेज में जाके वेब को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से अपनी यहाँ पे जो है विंडो एक ओपन हो जाएगी। इस विंडो में अपन ने जो कॉपी पेस्ट जो यूआरएल किया था वो अपन कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अपन इसे ओके कर देंगे। अब आप ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये वाला टैब खुल जाएगा। हो सकता है कि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम करोगे, क्योंकि मैंने इसे मल्टीपल टाइम्स कर रखा है, तो फर्स्ट टाइम कहते हैं ना कि एडिशनल टैब आपको खुलता है जहाँ पे आपको कनेक्ट जो है सिलेक्ट करना होता है। तो हो सकता है आपका वो कनेक्ट वाला टैब आ जाए, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कनेक्ट सिलेक्ट करना है एंड फिर आपका ये टैब खुल जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से अपना ये रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी जो रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना इधर, ये आपको रिकॉर्ड दिख रहा है, इस वाले रिकॉर्ड को अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अपन को क्या करना है, इसको अपन को मोस्ट बेसिक फॉर्म में लाना है। ये भी रिकॉर्ड के फॉर्म में अपन को इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लाना है। तो वापस से रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और वापस से रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे, तो अपनी ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी और अपन इन सारी चीज़ों को अपन उस जो अपना जीएसटी नंबर था उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन को देखो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, बट अपन को क्योंकि यहाँ पे नेम चाहिए तो मैं लीगल नेम पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने लीगल नेम इसका सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो लीगल नेम सेलेक्ट करते ही आपका एसबीआई इस तरीके से आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये अभी रिकॉर्ड के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसको अपन को टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस एसबीआई को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक अपन कर देंगे। ठीक है, तो एक बार अपन ने इस पर राइट क्लिक कर दिया तो ड्रिल डाउन ये ऑप्शन आएगा, ड्रिल डाउन पे अपन को क्लिक कर देना है। तो ड्रिल डाउन पे क्लिक करते ही आपका टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को जाना है होम टैब में और यहाँ पे अपन को एडवांस एडिटर में जाना है। एडवांस एडिटर में अपन को यहाँ पे जाना है क्योंकि अपन को इसे एक फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो अपन एडवांस एडिटर में जाएंगे एंड यहाँ पे कोड पहले से लिखा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंज करनी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कितना सा चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर डाला हुआ था एंड उसका इसने जीएसटी लीगल नेम लाके क्रिएट किया। अब अपन को क्या बनाना है, अपन को लाने कि अपन कुछ भी जीएसटी नंबर डालें उसका अपना जीएसटी का लीगल नेम आ जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक इनपुट बनाएंगे, इसका एक इनपुट का एक फील्ड बनाएंगे। तो इनपुट की फील्ड कैसे बनाएंगे, और एक मिनट कीबोर्ड यहीं पे खोल लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। तो आपको लेट ऑप्शन पे जाके एंटर क्लिक कर देना है एंड ऊपर आप जाके अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर देना। अपना वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी नंबर अपना वेरिएबल रहने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, GSTN अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं, GSTN एस टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा तो अपन इसे एज टेक्स्ट बना लेते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर आएंगे एंड एक मिनट यहाँ पे एक मिनट इसको अपन हटा देते हैं, सिर्फ अपन को सिर्फ टेक्स्ट रखना है। इसको GSTN एस टेक्स्ट इसको अपन बंद कर देंगे। इसके बाहर आके अपन एस टेक्स्ट लिख देंगे, क्योंकि जो अपना आउटपुट है वो भी अपना टेक्स्ट के फॉर्म में रहने वाला है, यानी कि इनपुट और आउटपुट अपना दोनों टेक्स्ट के फॉर्म में रहने वाला है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये जीएसटी नंबर लिखा है ना, इसको यहाँ पे अपन डिलीट मार देंगे। क्यों, क्योंकि अपन को एक सिंगल जीएसटीएन का अपन को जो डिटेल्स है फाइंड आउट नहीं करनी, अपन को मल्टीपल जीएसटीएन की डिटेल फाइंड आउट करने वाली है। तो जो जीएसटी नंबर है वो अपना वेरिएबल रहना चाहिए। तो अपन इसको हटा देंगे यहाँ से। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाहर अपन आएंगे एंड यहाँ पे अपन एंड GSTN कर देंगे। ठीक है, तो इससे अपना ये वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब इस वेरिएबल जो अपन ने डिफाइन किया था ऊपर, इसको अपन क्लोज कर देंगे। पहले क्लोज करना मत भूलना इसको। तो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, तो इससे अपना ये वेरिएबल क्लोज हो जाएगा। तो अपन डन कर देंगे। डन कर दिया अपन ने। एक मिनट, कुछ तो शायद इधर टेक्स्ट में मैंने इसे एक मिनट इसको अपन सही कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जो है कैपिटल में नहीं डालना है, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में डालना है। ठीक है, जो अपना जो नॉर्मल ये रहता है इसमें अपन को डालना है लोअर केस में। इसके बाद अपन इसे डन कर देंगे। तो ये वाला जो अपना एरर आया था ये अपना खत्म हो गया। तो इस तरीके से आ गया। अब अपन को क्या करना था, अपन को तो अपनी मल्टीपल GSTNs करने थे। इससे तो एक फील्ड बन गई, जिस तरीके से अपन एक फॉर्म बन गया जिससे अपन अपने GSTNs को सर्च कर सकते हैं। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपन राइट पेन में एक बार वापस से क्लिक करेंगे, जो क्वेरीज वाला राइट पेन है। तो इधर अपन ने क्लिक किया तो एक सेकेंड, तो ये आपकी न्यू क्वेरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस न्यू क्वेरी को अपन इन्वोक कर देंगे यानी अपन फाइल में एक्सेल वर्कबुक ले लेंगे। यहाँ पे अपन एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट कर ली, तो अपनी जो ओरिजिनल एक्सेल वर्कबुक थी जहाँ पे अपना डेटा था उस वाली एक्सेल वर्कबुक को अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इस वाली डेटा में अपनी कौन सी वाली जो शीट थी उसमें अपना GST नंबर सेव थे, तो अपन वाली शीट सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक मिनट, ये आपका शीट खुल गई। तो शीट नंबर 2 में क्योंकि मेरा डेटा सेव था तो शीट नंबर 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसे अपन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी जो डेटा है ये भी यहाँ पे इनपुट हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ऐड कॉलम करेंगे। ठीक है, ऐड कॉलम से पहले अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन को एक अपन नाम दे देते हैं। तो क्योंकि अपन इससे GST नंबर सर्च करने वाला है तो
GSTN फंक्शन अपन इसे नाम दे देते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर अपने लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ये GST नंबर से इस फंक्शन को। तो ये मैंने इसे नाम दे दिया। अपन आएंगे यहाँ पे शीट 2 पे, ठीक है। शीट 2 में अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को एक और कॉलम ऐड करना है। कॉलम क्यों ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पे अपना GST का नेम आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर ऐड कॉलम पे सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कॉलम वाला जो टैब है, एंड यहाँ पे अपन इन्वोक कस्टम फंक्शन चूज़ करेंगे। इन्वोक कस्टम फंक्शन एक बार अपन ने चूज़ कर लिया, इसके बाद कॉलम नेम अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लीगल नेम लिख देता हूँ, लीगल नेम। फंक्शन अपना एक ही फंक्शन है तो अपन उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड कौन सा कॉलम अपन को सिलेक्ट करना है, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 जो था उसमें अपने जो GST नंबर्स थे वो अपने थे, तो अपन कॉलम नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो कॉलम नंबर 2 है यहाँ पे अपने GST नंबर्स हैं, तो इसको अपन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपना ओके हो गया। एंड यहाँ पे फिर आपका ये एक प्राइवेसी रिलेटेड एक आपको वार्निंग देगा, तो इसे आप कंटिन्यू कर देंगे। एंड यहाँ पे आप इग्नोर कर देंगे एंड सेव कर देंगे इसे, ठीक है। तो जैसे आप इसे सेव करोगे तो ये अपने GST के नाम इसने वहाँ से फैच आउट करेंगे, इसने वेब से फैच आउट करें। इसको अपन होम में आके क्लोज एंड लोड कर देंगे। तो इस तरीके से तो आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से अपनी शीट बन गई। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा ये टेक्निकल हो सकता है फॉर सम पीपल जो जिनको थोड़ा क्वेरी के बारे में नॉलेज नहीं है, बट उनके लिए कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप मेरे जो स्टेप्स मैंने जो वीडियो में बताया उसको आप एज इट इज फॉलो करते हो, आपकी ये शीट बन जाएगी एंड ये आपकी शीट एक बार परमानेंट होगी, ठीक है। इस वाली शीट को आप सेव कर देना। अगर आपको फ्यूचर में चल के कुछ दूसरे GST नंबर सर्च करने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको इसको तो सेव कर देना है जो आपकी पहली वाली शीट थी। देखो इसको तो मैं एक बार सेव कर देता हूँ, ये यहाँ से सेव होगी। तो इसको आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो आपकी पुरानी वाली शीट थी ये, इस वाली शीट में आपको GST नंबर जो है ये दे रखे हैं, सॉरी एक बार के लिए, तो ये जो आपके GST नंबर दे रखे हैं ना आपको, इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इनको आपको सिलेक्ट कर लेना और इनको आपको हटा देना है यहाँ से। इनको हटा देना और इनके जो नया पे GST नंबर है उनको आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे एक बार आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसके बाद आप इस वाली शीट को सिलेक्ट कर दोगे, सेव कर दोगे। इस वाली शीट को सेव करने के बाद आप वापस उस वाली शीट पर आओगे एंड यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, आपका एक मिनट वो वाली शीट पर अपन वापस आता है। तो इस वाली शीट पे आप वापस आओगे एंड यहाँ पे जो रिफ्रेश वाला बटन है इसको क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिफ्रेश बटन क्लिक करोगे तो आपके जो न्यू GST नंबर्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो लीगल नेम है ये आपके दूसरे आ जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपका सपोज मैंने शुरू में बताया था कि आप इससे वैलिडेट भी कर सकते हो, तो अगर आपका यहाँ पे कोई GST नंबर गलत होगा तो यहाँ पे ये ब्लैंक दिखाएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाएगा, तो अगर आपको कुछ ब्लैंक आ रहा है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका GST नंबर है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। जैसे कि अगर अपन शुरू वाले देखें, क्योंकि अपन ने हेडर्स को अलग से सिलेक्ट किया नहीं था तो ये हेडर्स का भी GST नंबर फाइंड आउट करने वाला था। तो क्योंकि हेडर यहाँ पे जो GST नंबर था ये मतलब ऑब्वियसली GST नंबर है नहीं, तो यहाँ पे इसने ब्लैंक दिखा दिया, यहाँ पे इसने ब्लैंक दिखा दिया। तो इतने सिंपल तरीके से आप मल्टीपल जो GST नंबर्स हैं उनके आप नेम्स को या फिर अदर किसी डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे तो मेरे पास अराउंड 10 एंट्रीज थी, बट अगर आपके पास 50 या 100 एंट्रीज हैं तो उसे भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखना कि हर एक वेबसाइट की एक लिमिटेशन होती है, तो हो सकता है जो रीजर पे वेबसाइट है इसकी भी कुछ लिमिटेशन हो, क्योंकि ये वेबसाइट क्या रहती हैं जो एंटी बॉट सॉफ्टवेयर है वो एम्प्लॉय करके रखती हैं। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हो सकता है आपको फाइंड आउट ना हो पाए, बट उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज अगर आपको 1000 फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि 200 के पैर बना सकते हो। आप पहले 200 के फाइंड आउट कर लो, फिर 200 के फाइंड आउट कर लो एंड बहुत ईजी इस तरीके से प्रोसेस हो जाता है। उसके अलावा जैसे अगर इस बार तो 10 एंट्री थी तो आपका 2 सेकंड में ये काम हो गया, बट अगर आपका हो सकता है सपोज 100 एंट्रीज है तो हो सकता है कि आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड ले ले फॉर फैचिंग द डेटा। तो उस केस में आप ये मत समझना कि आपने कुछ गलत किया है, बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपका प्रोसेसिंग का टाइम ले ले अकॉर्डिंग टू द सिस्टम यू आर ऑपरेटिंग। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं बहुत ईजिली। अगर आप कोई भी इसमें डाउट रहता है, अगर आपको कोई भी इशू आता है इसको करने में, तो आप जरूर से कमेंट में उसका मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं जरूर से उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।